पहला काम हिंदू मुस्लिम, दूसरा काम इंडिया पाकिस्तान, तीसरा काम इंडिया पाकिस्तान सारा अंबानी अडानी को दे दो, चौथा काम 18 घंटा सिर्फ इधर की उधर बात करो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो मन की बात है उसको बोलते रहो, करना किसी के लिए कुछ नहीं। पब्लिक माला माल हो गई ना, बेचारा देख रहे हो दाढ़ी लग के खूब 18 घंटा काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कर रहा, मैं झूठे दिलासा दे रहा, मैं बेवकूफ बनाया, चूतिया बनाया रहा है। हम गाँव के लोग होंगे, गाँव के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता, कुछ नहीं करा जाता। देश को आजाद हुए 77 साल हो गया, 77 साल में 17 रुपए किलो आटा था, अब पिछले 9 साल में 40 रुपए किलो हो गया, इस पे बात कीजिए ना। अच्छे दिन तो आए नहीं है भाई, अब 400 आदमी काम करते थे, अब 150 आदमी काम कर रहे हैं। मैं मरता ही कांग्रेस का राज अच्छा था, कांग्रेस का राज अच्छा था। काम चाहिए, कारोबार नहीं है, मार्केट में कारोबार नहीं है, कमाई चाहिए। 2024 करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है। और अब जो पिछली बार बेंगलोर में हुआ था, वहाँ पे 24 दल इकट्ठा हुए थे, तो वहीं इस बार 2 विपक्षी दल जो है बढ़ गया है, जिसमें से 26 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। एक तरफ नारा है अकेले मोदी सब पर भारी, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तो 2 बैठक में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम हुए हैं और आगे देखते जाइए। और पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया है कि अगर भाजपा जो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव है वहाँ पे अगर 0 पे आउट होती है, जनता 0 पे आउट कर देती है, तो गैस के दाम मुफ्त कर देगी। हम जनता से जानेंगे, जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वो क्या सोच रहे हैं। चाचा क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, 24 में कौन आएगा? देखिए 24 के चुनाव की बात अलग है। हाँ। सबसे या मोदी जी आए या कोई आए, हाँ। महंगाई पे ध्यान दें। क्या हो गया? वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन। कहाँ अच्छे दिन तो आए नहीं है भाई, अब 6 एक बंदे में मास्टर पहले 400 आदमी काम करते थे, अब 150 आदमी काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा। क्या मुश्किल हो गया है? कह रहे चाचा, कह रहे ये चचा तो अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले के तुलना में काम अभी बहुत कम हो गया है। हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, काम कम हो गया और लोग बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं। बेरोजगारी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं एकदम अच्छे दिन आ गए, राम राज आ गया है। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि जो वो कहते हैं कहने में और करने में फ़र्क होता है ना भाई साहब। हाँ। वो तो बहुत सी चीज़ कहते हैं जो होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। वो तो बहुत तरह की बात कहते हैं पर होता तो सारा उसका उल्टा है। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं, 24 में क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले कोई भी सरकार आए ये दिमाग से लेके चले कि महंगाई पे कंट्रोल करे। मोदी जी कह रहे हैं आएंगे तो हम ही लाल किले से कह रहे हैं। अरे वो लाल किले से कहें चाहे चांद से कहें, हाँ। हमको ये नहीं पता। तो चांद पे पहुंचा दिए भारत को। अरे चांद पे भारत नहीं गया भाई, यहाँ 300 करोड़ रुपए लगता है जाने में। हाँ। यहाँ 1 करोड़ में अगर हम मकान बना लेंगे तो आराम से गुजारा होगा। हाँ। और वहाँ चांद पे हम क्या करेंगे जमीन खरीद के? हम तो यहाँ खरीद नहीं पाते और चांद की बात कर रहे मोदी हैं। जी चांद पे डंका बजवा रहे अरे वो हैं। डंका जाए बाहर में, हमको यहाँ की जमीन की जरूरत है। साला महंगाई में किराया दे देते, किराया दें कि बच्चे पालें। महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गया। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गया। 77 साल में 17 रुपए किलो आटा था, अब पिछले 9 साल में 40 रुपए किलो हो गया। इस पे बात कीजिए ना। 77 साल में 17 रुपए किलो आटा रहा और 9 साल में 40 रुपए किलो आटा हो गया, तो इस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे। भैया मजदूरी कितनी थी? क्या? हाँ। कितनी थी? मजदूरी कितनी थी जब 17 किलो आटा था? 17 रुपए किलो उस समय मजदूरी कितनी थी आपकी? हेल्पर की सैलरी थी 8000, आज हेल्पर की सैलरी है 8500 और ऊपर से हेल्पर को काम भी नहीं है। उस टाइम तो रात दिन काम था, अब तो काम भी नहीं है, काम भी नहीं है। सबसे पहले एक चीज है, 2-3 हजार रुपए कोई भी आए, 20 साल पहले मिलते थे भैया। ये नहीं हम देते हैं, मोदी जी को दिया है, हम बहरामपुर के रहने वाले हैं, मगर सबसे महंगाई, उड़ीसा। अरे यहाँ के रहते हैं यार, महंगाई पे ध्यान दे। अगर मोदी जी आए तो महंगाई पे कंट्रोल करें। भैया कह रहे कि एकदम अच्छे दिन आ गए, माला माल हो गया, सब भारत बदल गया। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहता। बदल तो गया भाई। क्या क्या क्या? घर में खाने को आटा ना, पब्लिक माला माल हो गई ना, बेचारा देख रहे हो दाढ़ी लग के बनवाने के लिए। अच्छा। हाँ, बात कर रहे हैं मालदार हो गए सब। वो कहने रहे कि बच्चे जब भारत जाने पहुंच गया, माल हुआ ना, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, विजय माल्या हुआ, मोदी हुआ, ये सब तो हुआ ना माले माल। चांद पे मोदी जी पहुँच गए, चांद पे मोदी जी पहुँच गए, देश को पहुंचवा दिया। अरे तो वैज्ञानिक पहुँचाने भाई, आराम करो ना। वैज्ञानिक पहुँचाने, वैज्ञानिक पहुँचाने। क्या 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 बोले?
पहले पब्लिक पे कितना कर्जा है और आज की डेट में आदमी पे कितना कर्जा बता? क्या पहले 60-70 हजार रुपए कर्जा है एक आदमी पे, आज की डेट में देखोगे ना 2.5-3 लाख रुपए कर्जा। अरे आप 10 साल में मैं 10 काम कर रहा हूँ ना। पहला काम हिंदू मुस्लिम, दूसरा काम इंडिया पाकिस्तान, तीसरा काम इंडिया पाकिस्तान सारे अंबानी अडानी को दे दो, चौथा काम 18 घंटा सिर्फ इधर की उधर बात करो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो मन की बात है उसको बोलते रहो, करना किसी के लिए कुछ नहीं। इसी तरीके से 10 काम जोड़ लो आप। सारे हैं पढ़े लिखे, ईमानदारी से बताना। 2016 अरे सुन तो लो, 2016 से पहले 1 GB डाटा कितने रुपए में मिलता था? ईमानदारी सब सबको कसम है, 248 रुपया में 1 GB डाटा मिलता था। आज कितने मिल रहे हैं? किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? पहले क्यों ना लेके आई गई योजना? वो अडानी अंबानी की वजह से ना हुआ? वो अडानी अंबानी की वजह से ना हुआ? एक सेकंड, वो क्या वो अडानी सुनो तो सही, 2012 में आटा भी हमारी जेब से जा रहा है। ओ भाई साहब जेब से नहीं दे रहा है। 2012 में आटा कितने रुपए किलो था? और जवाब 2000 डाटा की बात मत करो, आटा की करो। 2012 में आटा कितने रुपए किलो था? आटा की बात करो। 2012 में आटा था 16-17 रुपए किलो और 2012-13 में आटा था 16-17 रुपए किलो और 2023 में चल रहा है 40 रुपए मगर बीजेपी वोट मत देना भाई लोगों, की काटती आ जाएगी। ये देश अंधविश्वास पे जीता है, सीधी बताऊं। अब ये 200 रुपए घट गए, 10 वोट बढ़ गई, नो समझो 10 बढ़ गई। और आने वाले टाइम में भी कर्ज भी माफ होगा, कर्ज माफ होगा। अभी रुक जाइए, अभी जब ये कोरोना काल लगा था ना, 2 बार केंद्र गवर्नमेंट ने अभी मतलब मार्च में पहले आप मैं दोबारा आप कह रहे बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी वाले कह रहे अगर बीजेपी अगर नहीं आएगी तो पाकिस्तान और चीन कब्जा कर लेगा। ऐसा कभी नहीं था। हम पाकिस्तान का हम कल मार के आवेंगे, चलो हमारे संग चलो, हम कल मार के आवेंगे पाकिस्तान को। हमें पाकिस्तान से वो कोई गिला से हम जिस देश में रहते हैं है ना, हम उस देश की बात करते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, ना पाकिस्तान से मतलब, ना सऊदी से मतलब, ना ईरान से, ना इराक से, हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हम अपने देश से मतलब है। मोदी जी के लाल आंखों से डरता है पाकिस्तान। नहीं, वो सब चूतिया बनाने वाली बात आएंगी, वो हमें चूतिया बनाया जा रहा है, पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, हमें चूतिया बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुद्दा पाकिस्तान का क्यों आता है? यार चाइना के ले आइए ना, रसिया के ले आइए ना, अमेरिका के ले आइए ना, पाकिस्तान ही क्यों आता है? बात पाकिस्तान की आती है। हमारे देश में इतने कह दिया भगा धुमार लाएंगे, हमें बार बार उसका नाम क्यों लेते हैं? मत खत्म करो इसका। रही बात घोटाले की, आप घोटाले की बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ अपने मंत्रियों को खुद ही जांच क्यों करवा लें? इनके पे क्यों नहीं जांच होती है? क्या इनके सब नेता धुले हुए हैं? जब तक स्मृति ईरानी ठीक है एक फिल्म कलाकार थी, तब क्या थी 2014 बाद क्या हो गई? और फिर आती बात की नेताओं की कि सरकारी की संस्थाओं का विरोध करना, सरकारी संस्थाओं का विरोध करना। तो स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बता दे कहाँ परिवारवाद नहीं है? वाले युवा है, क्या कहना चाहोगे? अच्छे दिन आए? नहीं आए। कैसे दिन आए? बुरे आए, जहाँ काम करते हैं पैसे नहीं मिलते वहाँ, और महंगाई ज्यादा है, पैसे कम है, आदमी जी नहीं पाता है। क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो? 24 में चुनाव आने वाला है। काम चाहिए, कारोबार नहीं है, मार्केट में कारोबार नहीं है, कमाई चाहिए। बीजेपी की सरकार में कौन सी वैकेंसी निकली है सरकारी? कौन सी वैकेंसी निकली है? 4 साल का अग्निपथ, अभी तो 4 साल की नौकरी में क्या करेगा? खाली बारात करके बैठ जाएगा जन से। आ गई, खत्म हो गई। यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल रही थी इसमें, मतलब जुलाई में, वो भी खत्म हो गई। चले आप बताओ भाई, आप बताओ कैसे दिन आए? कैसे दिन आए? बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन, कैसे दिन? बहुत बुरे दिन है। एक बार और सुन लीजिए, बालक 12,000 रुपए कमा रहे हैं, 12,000 रुपए में कितने का राशन आ रहा है, और रूम रेंट उसको बेचारे को 4,000 रुपए के लिए बाहर देश में बाहर पड़ा है 4,000 रुपए के लिए। मैं मरता ही हम कहूँगा कांग्रेस का राज अच्छा था, कांग्रेस का राज अच्छा था। कौन मणिपुर याद नहीं है? कांग्रेस के राज में यहाँ पे लाश मिली थी, लड़की छेड़ते थे। यहाँ पे मणिपुर याद नहीं क्या? लड़कियों के अस्पताल, लड़कियों के ये क्या है? क्या है ये नहीं याद तुम्हें? अरे क्या आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे मणिपुर याद नहीं इनको क्या? जी सरकार अटल मनमोहन सिंह ने भी चलाई थी सरकार, मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई थी। इतना देश घाटे में नहीं था, देश इतना घाटे में नहीं था जितने इस साल जो है बीजेपी। मनमोहन सिंह तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बस उन्होंने सही मामला खराब कर लिया। वो इंग्लिश घर में बोलते रहे, जे घर घर जाके सभा करते रहे हैं, इसलिए इलेक्शन जीत गए जे। नहीं जिनकी औकात क्या है इलेक्शन जीत जाते जे, उनकी कोई इलेक्शन कोई औकात नहीं थी, इलेक्शन जीत जाते। मनमोहन सिंह कहीं पर जा नहीं पाए, कहीं पर सभा कर नहीं पाए, वो इसलिए फ्लॉप हो गए वो। अच्छा हाँ, वो इसलिए फ्लॉप रहे। तो कौन प्रधानमंत्री अच्छा था? हैं? मनमोहन सिंह या मोदी? नहीं,
मनमोहन सिंह हमारे लिए अच्छा, अटल बिहारी हमारे लिए अच्छा था। अटल बिहारी हमारे लिए बहुत अच्छा नेता था। मोदी जी तो खूब 18 घंटा काम कर रहे हैं। वो कुछ ना कर रहा, हमें झूठे दिलासा दे रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया है, चूतिया बनाया जा रहा है। हम गांव के लोग होंगे, गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता, कुछ नहीं करा जाता है। 24 में आप लोग क्या करेंगे? 24 में क्या करेंगे आप लोग? 24 में मेरा बच्चा है तो मैं कांग्रेस को लेके आऊंगा। मेरा बच्चा लगा, कांग्रेस को लेके आऊंगा। आप किसको लाओगे भाई? मोदी। ए भाई आप बताओ 24 में क्या करोगे? देखिए कुछ नहीं, सिर्फ आप मुद्दे पे बात करिए, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चुनाव है। क्या मोदी बनेगा 24 में। मोदी भाई साहब कह रहे कांग्रेस मोदी बनेगा, कोई नहीं बनाएगा। मोदी बनेगा। हम भी देखो, मोदी हम भी बता रहे हैं मोदी इसलिए बनेगा वो कम करता जाएगा, अंधविश्वास होता जाएगा। तुम जा जाओगे अंधभक्त फिर हो जाएंगे। मेरी नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ सरकार कोई भी हो, रोजगार होना चाहिए और महंगाई ज्यादा है मगर रोजगार नहीं है, इसी चक्कर में जनता परेशान है।